बोले मैं तो 65 और 71 की लड़ाई वालों के तो मुंह पर थूकता हूँ। 71 में हम पाकिस्तान के 93,000 आदमी लेकर के आए थे। 71 बार के जितने भी आदमी उनसे मुझे नफरत है। आई स्टैंड आगे मुंडम खून आगो ये ऊपर बजट आ जाए बढ़िया सो और ये आपको लुपड़ू पुपड़ू कर दिए साहब बढ़िया सो। ये हमको कोई मांग थोड़ी बढ़िया खाइए जो हम भागे भागे आएंगे। सभी लड़ने वाले सैनिकों की बेइज्जती। हम नहीं चाहते कि ऐसा अधिकारी हमारी सेवा के लिए यहाँ पर बैठाया जाए। हम वीरांगनाओं की लिस्ट मांग रहे हैं सर, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम वीरांगनाओं के बारे में। आपने धक्का और मारा बूढ़ा आदमियों के। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप खड़े हैं झुंझुनू को जो शहीद स्मारक है और अपने साथ में जगह पूर्व सैनिक अपने साथ में मौजूद ही। और अभी लगभग थोड़ी सी देर पहले की घटना है और सैनिक कल्याण बोर्ड के अंदर गया ही और बड़े सको उनके साथ में कुछ बदतमीजी हुई है, कुछ लिस्ट ये लेने गया बान को मिली के पूरा मामलो हो के बात हुई क्यों इतनो हो लो बने बातचीत फंसा करांगा कि के वजह रही कि बैठे इतनो माहौल जो बिगड़ गो। लास्ट में पुलिस तक आ गई। सैनिक बेस्ट सैनिक बात करा कि जगह को सम्मान जो है वो झुंझुनू तो कम से कम करना जाना ही है। पूरा भारत जो को मैं हमेशा सिखाया करूँ कि भारत जो है वो फौजिया को और किसाना को ये देश है और बी देश के अंदर अगर फौजा रही तो परेशान होना पड़ा है बाना अगर को दो बात सुननी पड़ी विशेष अपना कुछ हो नहीं सके। बातचीत ऐसा करांगा, शेयर कर देना वीडियो ने लास्ट तक देखना है। राम राम जी। सूबेदार पोखरमल बामिल सेना मेडल क्या बात हुई आज सुबह क्या के लिए गए थे? बड़े संयोजक गौरव सेनानी समिति झुंझुनू जी, हमारा पूरा डेलीगेशन शीश राम जी डांगे के साथ कर्नल साहब के पास गए कि हम 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस है उसके ऊपर अपने जो वीरांगनाएं हैं उनका हम सम्मानित करना चाहते हैं। हमें लिस्ट दीजिए ताकि हम उनको बुला सकें। उन्होंने पढ़ते बोला कि हम करते हैं। मैंने कहा अभी आज तक तो आपने किया नहीं क्योंकि मैं हर टाइम आता हूँ। आप तो कर्नल इस साल आए हैं, मैं हर बार आता हूँ यहाँ शहीद स्मारक में, आप कुछ नहीं करते। हमें आप लिस्ट दीजिए। हाँ, सिर्फ कारगिल वालों को बुला रहे हैं कल। बाकी मैंने कहा कि मैं 65 की लड़ाई में लड़ी है, मैंने 71 की लड़ाई लड़ी है। बोले मैं तो 65 और 71 की लड़ाई वालों के तो मुँह पर थूकता हूँ। उनसे गंदा आदमी तो कोई है ही नहीं। क्यों कि आज जो आप कल दिल्ली गए थे आरोपी की लड़ाई के लिए, ठीक है ना, उसी समय आप बोलते हैं। मैंने कहा हम उस समय नौकरी पर थे और आप जैसे हमारे अधिकारी थे, इसलिए हम बोल नहीं सकते थे। 71 में हम पाकिस्तान के 93,000 आदमी लेकर के आए थे और हम गद्दार हैं। बोलता क्यों छोड़ा उनको क्यों छोड़ा? मतलब ये हमारी बात नहीं थी, हम तो लेकर के आए। एक आम फौजी वो क्या जाना कि किन छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सरकार की पॉलिसी थी। सही बात है। हमारे मतलब ना, हम तो उनकी ड्यूटी दिया करते। फौज को काम लड़ना सही है। हमारा काम उनको प्रोटेक्शन रखना था, वो हमने भागने नहीं दिया। बाकी छोड़ना नहीं छोड़ना सरकार की पॉलिसी थी, वो कुछ भी करे। ठीक है, फिर बाद में क्या हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनका मुंह पर थूकता हूँ। ये 65 और 71 की लड़ाई के जो लड़ाई में लड़े, उसके बाद बात और बढ़ गई। उन्होंने लिस्ट देने से इनकार कर दिया कि लिस्ट तो मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? सर थे भी साथ में यहाँ बड़े माहौल बिल्कुल गर्मा गो, पुलिस भी आ गई ही के मामलों वहाँ सर ऐसा हुआ जब हम उधर बैठे हुए थे गौरव सेनानी का जैसे कि अध्यक्ष वगैरह ये बैठे थे, मुझे भी बुलाया गया और मैं जब गया टेबल के साहब के साथ में बैठे हुए थे, उनको ये बोला कि मेरे वो 65 और 71 बार के जितने भी आदमी उनसे मुझे नफरत है। आई स्टैंड। मैं उसी वक्त उठ के बैक हो गया, वापस आ गया। मैं बोला आप इस चेयर के लिए बैठने काबिल नहीं है। अगर हमको ये कह रहे हो कि मैं 71 और 65 वालों का मुझे देखने से भी नफरत आती है, बस यही है। उनके बाद मैं उसी वक्त वापस आ गया उसके ऑफिस से। इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि मैं बोल रहा है तो क्या लगे कि हद तक ये चीज़ सही है? क्या हिम्मत होगी कोई आदमी की क्या चीज़ बोल दे? आगे हिम्मत ही होगी जी कि ये जगह बुढ़ा ठेरा आदमी जहाँ बैठे कैंटीन में, ये आपको थैलो लेके जहाँ सामान लेके उल्टा जहाँ भाई इस पद पर कर्नल लगा हुए हैं जो को माना अधिकार को नहीं, कर्नल लगाने को रिटायर होगा तो सिपाही और कर्नल ब्रिगेडियर सब बराबर हो जाते हैं रिटायरमेंट। वो उस पोस्ट को वहाँ मेंशन करते हैं। बीघा बाद में एक ने धमका दी कूट में ले जाएगी यहाँ आगे धक्का मुक्की हो आगे जो भी हो, मतलब स्टाफ करो कोई भी करो, भीड़ मत हो जाए आगे मुंडम खून आगो। और ये बोल रहे हैं कि 71 और 65 लड़ाई वाला में मतलब ये साबू तो ये भाई थे सोच को किया कि के तो मानसिकता रही होगी और क्या ये सोचे हैं मतलब OR के बारे में और OR के ऊपर ये बैठा रखे हैं अधिकारी। बहुत एक आरोप होगा। मैंने बताओ कि जहाँ लिस्ट लेने गया तो लिस्ट फिर जाने मिली कि नहीं, लिस्ट मन को नहीं मिली। मैं तो यह भी की कि लिस्ट मत दो, थारे द्वारा ऑफिस के द्वारा मैंने मैसेज करा दो ताकि यह संस्था है ये आने सम्मानित करेगी जिसको कदे को नहीं उतारे हो। मैं बोला कि थे तारो नाका करो, मैं हमारे नाका कराऊंगा। तो मैं तो ये तो अलग होगा जो ये 20-25 आदमी गया और वह आपका नाका होगा जना। फिर भाई इधर सही स्मारक में मान लो करना रही तो वे फौजांगे तो करना रही, बस शहीदानी तो करना रही।
तो मैं कॉल करके पूछ रहे हैं कि तन फोन आया कि भाई मैं क्या मन फोन ही क्यों नहीं आयो, आज 24 तारीख होगी और 26 को होना हो, फोन ही क्यों नहीं करियो। और ऊपर मैं कहो जब हमारा माइन पड़े ये ऊपर बजट आ जाए बढ़िया सो, और ये आपको लुपड़ू पुपड़ू कर दिए साहब बढ़िया सो, 4 आदमी लिया हूँ ताली बजाई चल जा। अच्छा बताओ कि मामलो गर्म होने के बाद में पुलिस भी बड़ी आई ही, तो पुलिस को के खेनो भी को ऊपर पुलिस वालों के एक बंदा वो के बोला उठे टाइम कुछ नहीं बोल पाए, वो तो कुछ भी ना वो अंदर गया कि बोला हमको तो बुलाया है। कर्नल साहब बोलता है मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। किसने बुलाया पुलिस का हमसे पता नहीं। अब वो अंदर गया, बोले साहब बोलिए, बोले मैंने तो इनको बुलाया नहीं। पुलिस वाले बोलते हैं आपने टेलीफोन किया जब तो हम आए, या हमको कोई मांग थोड़ी पड़ी खाइए जो हम भागे भागे आएंगे। उसके बाद पुलिस वाले वापस चले गए। वो जब इन बुजुर्गों को देखा ना सब सैनिकों को, तो पुलिस वाला एक हौलदार था, तो वो क्या बोलता है, वो क्या बोलेगा हमको, क्या बोलेगा बताओ। वो वापस चला गया। सर हमारा रोष ये है कि हमारे झुंझुनू के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ इनका ये बर्ताव है, तो हम सोचने को मजबूर हैं कि हमारे आम पूर्व सैनिक के साथ क्या बर्ताव होता होगा। एक अध्यक्ष के नाते ऐसा बर्ताव किया गया है, हम 2 आदमी उसके सामने बैठे थे, संयोजक और अध्यक्ष थे। एक चीज मैंने देखो लिस्ट देनो न देनो वो एक अलग विषय है, लेकिन मैंने तो कि एक ही बात खड़ी करे हद तक सही है। ये जो इनका शब्द ही ना जो मैं 62-65 और 71 की लड़ाई वालों से नफरत करता हूँ। इसका मतलब देश को जिसने आज़ाद किया था भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो भी इसका मतलब उनके बेचारे अगर वो उनकी भी बेइज्जती कर रहा है। देश के लिए जिसने भी जान दी, चाहे 62 में दी हो, 65 में दी हो, 71 में दी हो, उनकी सबकी बेइज्जती कर रहा है। सभी लड़ने वाले सैनिकों की बेइज्जती कर रहा है, सभी पूर्व सैनिकों की बेइज्जती कर रहा है। इसलिए तो अपने आप को मतलब तानाशाह समझ रहा है कि ये खुशी मेरी है। भी बड़े मौजूद था कि एक्चुअल में बात हुई की। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले तो जलको झुंझुनू का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी आवाज़ सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हो। मैं सूबेदार दारा सिंह, गौरव सेनानी सेवा समिति झुंझुनू का उपाध्यक्ष। जब मैं आके देखा तो मेरे से पहले हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, काफ़ी हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे, लेकिन इनकी बहस उस टाइम यही चल रही थी कि कर्नल साहब जो यहाँ पर ड्यूटी पर बैठे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए बैठे हैं, लेकिन ये वो हमारे को हरासमेंट किया उन्होंने। कर्नल साहब ने हमारे जो पूर्व सैनिक बुजुर्ग थे उनको हरासमेंट किया है। जो जिस मुद्दे के लिए वो आए थे, सिर्फ उन्होंने वीरांगनाओं की लिस्ट मांगी थी कि हम उनको कारगिल शहीद दिवस के ऊपर वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे, और कोई मैटर नहीं था। जो कि उनकी ड्यूटी बनती थी हमारे को, हमारे साथियों की जानकारी लेना हमारा फर्ज है, देना उनका फर्ज था। उन्होंने हमारे को हरासमेंट किया है, डिमोरलाइज किया है, हमारे पूर्वजों की और हमारी एक संस्था की, आर्मी की बेइज्जती की है उन्होंने, कि मैं 62 और 65 की 71 की लड़ाई में जो भी थे उनका मैं उनको देखना नहीं चाहता, वो ऐसे थे वैसे थे, कितने ऊंचे नीचे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। एक निंदनीय बात करी है उन्होंने। हम नहीं चाहते कि ऐसा अधिकारी हमारी सेवा के लिए यहाँ पर बैठाया जाए। सर आप वीरांगनाओं की लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? वीरांगनाओं की लिस्ट क्यों नहीं दे रहे सर आप? नहीं, हम वीरांगनाओं की लिस्ट मांग रहे हैं सर, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। लिस्ट क्यों नहीं दे रहे सर? वीरांगनाओं के बारे में, लिस्ट के बारे में, सब चीजों के बारे में सुधी रह जाएगी। आपने बोला सर, आपने एक भी बोला। अभी क्यों बोल रहे हो सर आप? नहीं अभी क्यों बोल रहे हो आप? मैं आपकी तो सबसे सीनियर से बात कर रहा हूँ, झूठ मत बोलिए। आराम से बात करते तो हमने हाथ जोड़ के बात की आपसे। खून आ रहा मुंडा में, क्या बोलेगा? ये देखो खून आ रहा। क्या बोले? आपने धक्का और मारा बूढ़ा आदमियों के, हमारे तो धक्का मारा आपने। कितनी बार चोट लगी? आपने कितनी वार करे हमारे साथ? इन्होंने ये कहा 71 और 65 के आगे बोले मेरे को गुस्सा आता है, हमारे ऊपर तो गुस्सा आता है इसको। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सबको ये आरोप है कि कुछ जगह की बातें ही 71 और 65 की लड़ाई के बढ़ के खिलाफ भी बोली गई। थाने के लागे कि ये सब चीज़ें तक सही, क्योंकि एक आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को अपमान होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी जो को 65 और 71 की लड़ाई लड़ी, पूरी आर्मी को अपमान होना है, इससे कोई शर्मनाक कोई बात हो सके। तो क्या लागत थाने की जाँच कितनी की जरूरी है, तो हमारे कमेंट से जरूर बताओगा। शेयर कर देना वीडियो ने, ताकि न सिर्फ झुंझुनू, पूरे राजस्थान को जो पुलिस प्रशासन है और अपने जो सेना का जगह अधिकारी सब तक ये वीडियो पहुँचा, और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार। बहुत बढ़िया था।